आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर। इस वक्त हमारे पास बहुत से ऐसे नाम हैं जो हम सुनते हैं। मैं खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा विजन कल्चर टूरिज्म का, जिन्होंने कल्चर और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अपना किरदार अदा किया, स्पेशली पाकिस्तान के उन एरियाज में कल्चर और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो शायद अब तक हमारी नज़रों से चूक चुके थे। द गैस शॉप बलूचिस्तान में एलपीजी और पेट्रोलियम की जो डिमांड है उसके हवाले से एक बड़ा काम कर रहे हैं। गैस शॉप का बहुत बहुत शुक्रिया। सी पैक क्लब, समी वोरा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। ही इज रनिंग अ ब्यूटीफुल क्लब सी पैक के नाम से, और यहाँ पे जो सी पैक में जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको एक साथ एकजुट करने में समी वोरा साहब जिस अंदाज से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आई कैन नॉट सी समी राइट नाउ। समी साहब अगर आप हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड पार्टिसिपेशन। साथ में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हनीफिया फूड्स का, जो कि पाकिस्तान में स्पेशली कराची में और अब जोहानिसबर्ग में भी इनकी एक ब्रांच का इफ्तिताह हो रहा है, तो हनीफिया फूड्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एडिंग टू दिस गोराया ग्रुप, जो कि एक सीरियस टिक्स कंसल्टेंट हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में इनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अहम है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर तुफैल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तुफैल ग्रुप ऑफ कंपनीज का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस अंदाज से तुफैल ग्रुप ऑफ कंपनीज की आज के इवेंट में हमारे साथ पार्टिसिपेशन रही है। एडिंग टू दिस फोर्स रेडिएटर इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है। दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। फोर्स रेडिएटर की अगर हम बात करें तो फोर्स रेडिएटर ने जिस अंदाज से हमारी गाड़ियों की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हुए रेडिएटर मैन्युफैक्चरिंग की इंजीनियरिंग को जिस अंदाज से रिवैम्प किया, वो बड़ा ही जबरदस्त काम है। रियली वांट टू थैंक फोर्स रेडिएटर। एएमयू कंसल्टेंट अली मोहम्मद उस्मानी साहब की एक बड़ी जबरदस्त काविश है। AMU consultant, it's what they are doing. They are doing a remarkable job. वो बिजनेसेस, वो लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में अपनी कंपनीज लिस्ट कराना चाहते हैं, उनकी तमाम तर लीगल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स AMU कंसल्टेंट्स पूरी करता है। और अली मोहम्मद उस्मानी साहब डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड रियली विश हिम ऑल द गुड लक के वो जिस अंदाज से काम करते रहें। साथ में मैं गौर ग्रुप का हरीफ गौर साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं, होपफुली वो बहुत जल्द हमें ज्वाइन कर लेंगे। गौर ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जिस अंदाज से पार्टिसिपेट किया, उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा अहम है हमारे लिए और वी रियली वैल्यू हिम अ लॉट। उनकी मौजूदगी हमारे लिए उससे ज़्यादा बढ़ के होगी। समी साहब थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप। साथ में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉरेंस ग्रुप का। फॉरेंस ग्रुप के जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं वो आपकी डेस्क पे मौजूद हैं। फॉरेंस ग्रुप पाकिस्तान में एक रेनाउंड नाम है और सब हम कहीं ना कहीं इसकी प्रोडक्ट्स से वाकिफ़ हैं। दे हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये जो प्रोडक्ट है दे आर डूइंग ओरल केयर, स्किन केयर, और फिर अब हाइजीन के हवाले से भी फॉरेंस इज डूइंग अ रिमार्केबल जॉब। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया। हम प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज करने लगे। वी वांट सम साइलेंस। अगर आप थोड़ा सा साइलेंस करेंगे तो हम इस इवेंट को एक बार फिर से फुल फ्लेज तरीके से रिज्यूम कर सकेंगे और हम इस इवेंट को रिज्यूम कर सकेंगे। मैं अशफाक तौला साहब को भी दावत दूंगा, मैं सब लोगों को दावत दूंगा, वो आएंगे, बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे डेकोरम होना बड़ा जरूरी है। ये जो लफ्ज कहेंगे, जो बातें होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अशफाक तौला साहब से, गवर्नमेंट से अगर आपके कोई सवालात हैं वो आप कर सकते हैं। अशफाक साहब इज सो काइंड इनफ के ही वेलकम ऑल द क्वेश्चंस और इंक्वायरीज। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस इवेंट के एतबार से, अगर हम वो आईडी प्ले कर सकें प्लीज। ये आईडी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अशफाक साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ये आईडी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, हमारी मईशत की बात करते हैं, तो याद रखें आज पाकिस्तान की बका अगर हो सकी है, मुमकिन हुई है, तो इसके पीछे हमारे शहीदों का लहू शामिल है। ये हमारे शहीदों को एक छोटा सा ट्रिब्यूट है हमारी तरफ से, ये बताने के लिए कि किसी भी मौके के ऊपर हम उन्हें भूले नहीं, हम उनको याद रखते हैं और आज भी याद रखते हैं। और ये एक छोटी सी आइडिया जो हमारे चैनल की तरफ से हमने प्रेजेंट की है। प्लीज
शहीदों के लिए, हमारे उन जाबाजों के लिए जो इस वक्त भी हमारे दफा के लिए हमारी सरहदों पे और सरहदों के अंदर भी बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बार तालियां जरूर बजा दें, हमारी पाक फौज के लिए, हमारे जवानों के लिए। मेरे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो हैं तो अशफाक तौला साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अशफाक तौला साहब की इजाजत से और इनकी ये जो लिबर्टी देते हैं कि वो आप पूछ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, उस लिबर्टी को देखते हुए मैं अशफाक तौला साहब को इनवाइट करने से पहले कुछ सवाल हैं ऑडियंसेस के, मैं चाहूंगा अगर 3 से 4 सवाल हम ले सकें, फिर मैं अशफाक साहब को बुलाऊंगा। सलमान साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। IMF होने के चांसेस कम है और फ्रेंकली स्पीकिंग शायद नहीं है, तो क्या प्लान होगा? कोई प्लान बी है? IMF नहीं है तो प्लान बी क्या है? ठीक है, ये आपका सवाल है। मजीद आजम साहब मौजूद है, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आपने हाथ नहीं खड़ा किया, फिर सवाल पूछना चाहूंगा। मजीद साहब, बजट आप कैसे देख रहे हैं, आपकी नजर किस अंदाज से देख रही है इस बजट को? भाई मैं अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं हर साल ये देखता हूँ कि 50 साल हो गए मुझे बजट देखते हुए, मैंने कभी भी है ना प्लस के अंदर नहीं देखा। अब मेरी ख्वाहिश ये कि मरने से पहले ना मैं प्लस में देखूँ, बस मुझे इतना कहना है। थैंक यू। हम आपकी ज़िंदगी और सेहत के लिए भरपूर दुआ करेंगे। जी मजीद साहब, थैंक यू सो मच। आपका सवाल। जी सर। मेरा एक सवाल ये है कि एक अफवाह फैली हुई है कि कोई एमनेस्टी स्कीम आ रही है और वो भी स्पेशली डॉलर पर। हाँ, तो उसकी ज़रा वजाहत कर दें कि गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लान है? डॉलर्स कितने अपने पास, ये तो बताएं, ये बताना बड़ा जरूरी है। जी सर। सर आप प्लीज़, इस वक्त यहाँ पे माशाल्लाह इतने फाइनेंशियल जिसे कहना चाहिए एक्सपर्ट्स गुरूज बैठे, क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है कि हम डिफ़ॉल्ट हो जाएं? सर इट्स अ सीरियस क्वेश्चन, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इसको समझा जाए, क्योंकि श्रीलंका डिफॉल्ट होने के बाद भी अगर उसका इन्फ्लेशन रेट, सॉरी टू से इट्स नॉट अ गुड साइन, बट हमसे कम है, तो फिर कोई शायद कहीं ना कोई रास्ता मौजूद है। जी यूसुफ साहब को सवाल करना चाहेंगे। जुनैद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। थैंक यू। मेरा ये जो हमारे फाइनेंस के गुरूज बैठे हैं उनसे सिर्फ एक सवाल है कि क्या हमारे पास सैलरीड क्लास, जिस पे हम हर साल नया टैक्स 1 लाख डाल के सैलरीड क्लास को ओवरबर्डन करते जा रहे हैं, क्या उसका कोई रुझान है कि हम उसको कम कर सकें? थैंक यू। सैलरीड क्लास के दिल की आवाज़ थी ये, लेकिन ये वो सवाल पूछ सकते हैं कि भाई सैलरी है जिसकी है ही नहीं, वो क्या सवाल करेगा? जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, शैनी सीनियर टैक्स कंसल्टेंट। मेरी अर्ज सिर्फ ये, इतने सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं कि ऐसी क्या गिदर सिंगी अफगानिस्तान के पास है कि वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है जो 30 साल से वॉर देख रहा है, और हम वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं। हर स्टेट हमारे साथ कनेक्टेड है, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, जो भी यूरोपियन यूनियन भी है हमारे साथ, लेकिन हमारा बजट माइनस में, हमारे प्रॉब्लम्स सरप्लस होते जा रहे हैं, हमारे पास डॉलर 350 से ऊपर है, लेकिन अफगानिस्तान में आज भी तरक्की हो रही है, वहाँ पे सारी चीज़ें न्यू हो रही है, तो हमें इस चीज़ से सबक सीखना चाहिए। अशफाक साहब प्लीज, मैं अशफाक साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्टेज पर आए। अशफाक तौला साहब हु हैज बीन प्रेसिडेंट आईकैब, और जिस अंदाज से इन्होंने लास्ट ईयर भी बड़ी जबरदस्त अंदाज में गुफ्तगू की, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड चेयरमैन रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी। अशफाक साहब बैठ के करें सर, आप जिस अंदाज में करना चाहें, इट्स ऑल योर्स। चलें, अशफाक साहब के साथ इसी बहाने 2 बार बैठने का मौका मिलेगा हमें। अशफाक साहब, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके पास हैं। सर, वो कह रहे हैं कि बहुत से मुल्क जो डिफॉल्ट हो गए, शायद फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी हमसे बेहतर है, इज इट सो? देखिए, एक बात बताऊं, डिफॉल्ट के अपने कंसीक्वेंसेस भी हैं, और वो मुसल कौम उन्होंने बर्दाश्त किए। आप गए डिफॉल्ट के बाद श्रीलंका? जी। कब गए? मैं कोई 1 महीने पहले। क्या हालात थे? हालात वहाँ पे हैं, लेकिन क्या थे? वहाँ गुर्बत और ज़्यादा हो गई है, बैंक्स लोन दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे आर आस्किंग फॉर मोर सिक्योरिटी, एसेट जो मैनेजमेंट है उनकी बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन हमारा पेट्रोल के लिए 14 घंटे की लाइन लगती है, नहीं 1 मिनट, 12 घंटे की लोड शेडिंग होती है, आप बर्दाश्त कर सकेंगे? नहीं, हम तो नहीं बर्दाश्त करते। सर क्या जबरदस्त। चलो हम आते हैं, अब चले आपके सवाल का सर, लेकिन अशफाक साहब इस बजट में आधा जवाब दिया, आधा जवाब मैं दूंगा अभी आपको। देखिए, डिफॉल्ट किस पे किया जाता है? हमारे यहाँ एक मिसनोमर है, हम समझते हैं कि जी डिफॉल्ट 100 अरब का आपका कर्जा है और आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, और ये माजरत के साथ हमें कोई दुश्मन की ज़रूरत है ही नहीं। हमारे अपने दोस्त इतने अच्छे हैं, मुल्क के अंदर रहते हैं,
वो जो आर्मी का जो आपने इतनी अच्छी चलाई, तो उनका एक गाना था कि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है कि भाई खुदा का वास्ता, अल्लाह का खौफ करो। रोज़ खड़े होके आप तकरीरें करते हो कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा। मैंने एक आर्टिकल लिखा था दिसंबर 11, 2022, और मैंने कहा था डिफ़ॉल्ट रेटोरिक, द डेविल इज इन द फिगर्स। नेक्स्ट डे एक और बड़े अच्छे हमारे दोस्त ने लिखा, उसने बोला कि डिफ़ॉल्ट इज इमिनेंट, हो जाएगा। तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा यार आप बहुत बड़े आदमी हैं, मैं बहुत स्टूडेंट हूँ, तो चले हम एक शर्त लगा लेते हैं कि जून तक की तारीख ले। बोले ठीक है, जून से पहले पहले हो जाएगा। सही। तो अब जून आ गई, मैंने कहा यार अभी तक तो नहीं हुआ, आप क्या करें? तो बोला दिसंबर तक का एक्सटेंशन चाहिए। तो जैसे टैक्स फाइल रिटर्न के लिए चाहिए होता है ना, उनको भी एक्सटेंशन सही। अब कहने का मकसद ये है कि डिफ़ॉल्ट क्यों होगा। देखें, आप फाइनेंशियल गुरु हैं, सब बैठे हुए हैं, आप सब जानते हैं पाकिस्तान का आपने कभी सॉवरेन फंड देखा है? नहीं है। सॉवरेन फंड क्या होता है? कमर्शियल लोन या मार्केटेबल सिक्योरिटीज। एम आई राइट सर? आपकी जो कमर्शियल लोन है इस वक्त 15% है ऑफ जो टोटल डेट। आपको ये पता है ना? डेट सिर्फ अक्रू होता है उन लोन्स पे। और आपको ये भी पता है, आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि हमारे जो मईशत दान जो भी हैं, मेरे जैसे लूले लंगड़े, मैं तो नहीं हूँ, मैं चार्ट अकाउंटेंट हूँ, वो ये कहते हैं कि जी हमारी मजबूरी IMF में रहना इसलिए कि हमारा ट्विन डेफिसिट है। ट्विन डेफिसिट का मतलब एक फिजिकल डेफिसिट, जैसे आपने कहा कि जी मजीद भाई का हुक्म आया है कि प्लस का बजट बनाना है, मजीद भाई करते हैं कुछ इसका भी, बताता हूँ मैं आपको। और दूसरा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो, इसको हम ट्विन डेफिसिट कहते हैं। और ये ज़बान ज़दे आम है हमारे मुल्क में, लोगों में, यहाँ बैठे हुए दोस्तों में, और शायद आपका इतना फॉल्ट नहीं है। जो रोज़ बैठ के ये जो राग लापते हैं ना कि जी वी आर इन ट्विन डेफिसिट एंड वी हैव टू बी इन IMF प्रोग्राम, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर आर 10 countries in the world, those who have higher current account deficit and fiscal deficit than us, and they are not into IMF program. IMF प्रोग्राम में होने के कुछ consequences होते हैं। 21% जो रेट है ये IMF प्रोग्राम का खासा है। अगर नहीं हो, मेरे ख्याल में हम 6-7% पे थे। अगर आज की इन्फ्लेशनरी प्रेशर और रशिया यूक्रेन फैक्टर को भी अगर मैं फैक्टर इन करूं, जिसकी वजह से ये आर्टिफिशियल, जिसको मैं कहता हूं इन्फ्लेशन प्रेशर आ गया, आप पे सप्लाई प्रेशर है। 15 से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए। और ये जुबैर भाई बैठे हैं 15 में, ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री एक और लगाएंगे और 1000 आदमियों को नौकरी भी दे देंगे। सिंगल डिजिट। देखिए, आज की मैंने बात इसलिए की है, आपको पता है मैं सच्ची बात कर देता हूँ। तो आज अगर होता कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर, अफलातून भी होता, या अगर मैं बाहर से भी ले आता ना किसी को, आसिम ख्वाजा को भी, वो भी यही करता। अच्छा, एक बहुत बड़ा मिसनोमर है मेरे कौम में और मुझ में भी था, ऐसी बात नहीं है नहीं होता, कि मुल्क की जो फाइनेंस है ना वो इकोनॉमिस्ट ही चला सकता है। कोई दो राय नहीं है कि इकोनॉमिस्ट जो होता है उसकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स बहुत अच्छी होती है। और जो अच्छी आईवी लीग से PhD करके आते हैं, उनका एक ये फैक्टर इन होता है कि उनकी एक अपनी एक लीग होती है जिसमें इनको सब जानते हैं, और उनके सारे थ्योरीज वगैरह पे काफ़ी कमांड होता है। एक सिंपल सी बात है कि हम अपनी चादर में रह के अपने पांव फैला सकते हैं। जिस इकोनॉमी की आप बात करेंगे, अगर यूरोजोन की मैं बात करूं या मैं अमेरिका की बात करूं, वहां पर और उनके इकोनॉमिक डायनामिक्स हमसे बहुत डिफरेंट है। तो हम उनकी इकोनॉमी को कॉपी नहीं कर सकते। उनकी इकोनॉमी यही होती है कि लो ग्रोथ पे आप ले आओ, सेविंग को प्रमोट करो, सही। इन्फ्लेशनरी प्रेशर होंगे, इंटरेस्ट रेट हाई होंगे, लोग इंटरेस्ट इन्वेस्ट करेंगे,
कंजम्पशन कम होगी, बट हमारे यहाँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाता है, सही, बिकॉज हमारी पैरेलल इकोनॉमी बहुत बड़ी है और हम इस बात को सस्टेन कर ही नहीं सकते कि हम या तो हाई इन्फ्लेशन में ऑपरेट करें या हम इतनी हाई पैरिटी यानी डिवैल्यूएशन पे करें। एक मैं मिसाल देता हूं आपको, आपने पिछले 10 से 12 सालों में ऑयल में कितना डिप देखा, और ये बड़ा मशहूर सेंटेंस है जो थोड़ा बहुत मुझसे ज़्यादा भी जानते होंगे इकोनॉमिक्स, कि पेट्रो डॉलर वो बहुत ही एक बड़ा अच्छा वर्ड आपको मिलेगा। पेट्रो डॉलर के बाद अब आपने देखा होगा कि वो नेक्सस टूट गया, और क्यों टूटा आपने आज देखा है। आप कभी सऊदी अरबिया हम जाते हैं सारे माशाल्लाह, यूएई बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो 3.75 और 3.67 पैरिटी हिली है। अगर डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म पे अगर मैं आऊँ सऊदी अरबिया में या यूएई में, सही, $10 का भी तेल हुआ है और $130 का भी हुआ है, तो उनकी तो रील एडजस्ट हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? आपकी इकोनॉमी का ये खासा होना चाहिए कि आपको मैनेज पैरिटी रखनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप आर्टिफिशियली इसको कंट्रोल करो। जब 2013 से 16 का आपने प्रोग्राम लिया IMF का, उसमें आपके पास एक प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम थी आपकी कि आपका जो उस वक्त डॉलर था आपके पास था नहीं, और यू आर ऑन वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। बट अनफॉर्चुनेटली हम कोशिश नहीं कर पा रहे थे। 13 में जब हमने IMF का प्रोग्राम लिया तो यही प्रेशर था कि मार्केट बेस एक्सचेंज है, सही, और जब हमने नहीं लिए तो हमने कहा कि जी ये हो नहीं सकता। ये मैं उस नेगोशिएशन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा। दे एग्रीड टू इट, और आपने देखा होगा ड्यूरिंग द पीरियड वी वर द मोस्ट स्टेबल कंट्री इन दी वर्ल्ड। और स्टॉक मार्केट, मजीद भाई, $100 बिलियन की मार्केट कैप थी। मेमुना सही कह रहा हूं? और नहीं एक मिनट, मैं तो आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा। $100 बिलियन की आपकी कैपिटल मार्केट, 5th बेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड एंड टॉप मार्केट इन एशिया। हम फ्रंटियर मार्केट में आ चुके थे, इसकी वजह से हमें काफी भुगतना पड़ा। लोग कहते थे स्टॉक एक्सचेंज के मर्जर नहीं होंगे, हमने करा के दिखा दिया। तो ये बायंसी ऑफ इकोनॉमी थी जिसके तहत हमने ये सारे टारगेट अचीव किए थे। ओनली प्रोग्राम में आज दावे के साथ कह सकता हूँ, वीनस पे चलाना, जिस पे चलाना है चला दो। उस प्रोग्राम में रहते हुए 13 से 16 में जो ये कहते हैं ना डारोनॉमिक्स, नो, देयर इज नो डारोनॉमिक्स, इट इज पाकोनॉमिक्स। एंड व्हाई इट इज पाकोनॉमिक्स? योर ग्राउंड रियलिटी से दैट यू हैव टू बी विद इन योर पैरामीटर्स, एंड द पैरामीटर इज लो इंटरेस्ट रेट एंड मैनेज पैरिटी। उस जमाने में 13 से 16 जब IMF का प्रोग्राम चला था, हमने 1 सेंट भी मार्केट में पंप नहीं किया है। सही, और इंस्टेड वी बॉट $1.88 बिलियन फ्रॉम द मार्केट एंड रिकोप द रिजर्व्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बूस्ट द रिजर्व्स ऑफ, रिकोप नहीं, बूस्ट किया हमने उसको। अभी ये जो लास्ट प्रोग्राम आपका तय हो रहा था, उसमें एक स्टेट बैंक ने माना था, ये इन्होंने मांगा था प्रोग्राम से पहले कि जनाब आप हमें एक रिजर्व दे दें, क्वार्टर एंड पे हम उसको रीफिल कर लेंगे ताकि मार्केट में हम अपनी करेंसी को मैनेज कर सकें, रीर के नियर। सही, चेंज ऑफ गार्ड्स हुए, ऑल ऑफ अ सडन दैट कंडीशन गॉट वैनिश्ड। तो ये नुकसान किसका हुआ? कि उसके करने वाले का था। जिस दिन ये प्रोग्राम आया कि जी रजा बाकिर साहब को गवर्नर स्टेट बैंक बना दिया गया, तो मैं इत्तेफाक से जाग रहा था, तो रात के को 12 बजे आज न्यूज़। उसके बाद आप जागते ही रहे मेरे ख्याल से। इत्तेफाक से उस दिन। उसके बाद जागते ही रहे होंगे आप? नहीं, अब तो सोता ही रहता हूँ। वो देखा मैंने, तो मुझे फ़ोन आया कि यार ये न्यूज़ पेपर देते हैं, तो मैंने दे देते हैं। बोला बताएं जी रजा बाकिर साहब गवर्नर स्टेट बैंक अपॉइंट हो गए।
तो अब आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के मुज़ाकरात के चांसेस? मैंने कहा बहुत अच्छे चांसेस, बिकॉज अब पाकिस्तान से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बोला क्यों? मैंने IMF से मुज़ाकरात कर देगा। तो IMF ने IMF से मुज़ाकरात किए और खुमियादा 25 करोड़ लोग भुगत रहे। आपने स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी साइन किया, आई एम ऑल इन फेवर ऑफ ऑटोनॉमी। कैन ड्यू प्रेशर आप ना डालें, पर आज आप सब स्टॉक मार्केट के गुरूज हैं। 2% के स्प्रेड पे बैंक OMO में आपसे पैसे उठाते हैं स्टेट बैंक से, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह के 2% ऊपर करते हैं, गवर्नमेंट को टीविल में ठोक देते हैं। 2 ट्रिलियन आपने लिए ना अभी, क्या रेट दिया सर? 21-22। कैन यू सस्टेन? एवरी सिंगल परसेंटेज पॉइंट विच वी आर पेइंग इज कॉस्टिंग अस 400 बिलियन रुपीज। आज आप गरीबों की बात करते हैं, 450 अरब का आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, और ये हम IMF के प्रोग्राम की वजह से 2% जब बढ़ाते हैं ना, तो ये दिल पे छुरी चलती है। 800 अरब जाता है। सर टैक्स तो कलेक्ट करें, ये आप पे मुझ पे आता है फिर। तो जिन एग्रीमेंट करने वालों ने तो कर दिया, वो तो चले गए, ब्रीफ केस लेके आते हैं, संदूक भर के चले जाते हैं। आज तक इस मुल्क में बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, मेरे भाई के चेंबर के लीडर, साबिक सदूर, स्टॉक के गुरूज, ये सारी वुमेन चेंबर की हमारी माशाल्लाह कोना मश्क लीडरें सारी है। कभी आज तक आपने आवाज़ उठाया कि हॉट मनी जो आई थी पाकिस्तान में उसका ऑडिट कराओ? मैंने उठाई थी, मैंने उठाई थी। हुआ नतीजा क्या पता है? कि रजा बाकिर साहब ने वो रिकॉर्ड अपने पास ले लिया, और ये आज ऑटोनॉमी है कि आप उन पर कुछ नहीं कर सकते। यू कांट डू एनीथिंग। मजीद भाई 50 साल में डेफिसिट बजट देख लिया। डेफिसिट बजट ना देखने की ख्वाहिश आपको महंगी पड़ सकती है। मैं आपको बता देता हूं फार्मूला, आप हिसाब लगा लें। आज डेफिसिट कितना है? 6,000 अरब, 14,000 अरब का, 6,700 अरब का डेफिसिट है, 14,330 का आउटले है। यही है ना सर? तो उसका मतलब है मेरा 20,000 अरब का मैं टैक्स इकट्ठा करूं तो आपका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदा करें। 20,000 अरब की मुझसे तो 9,200 नहीं हो रहे। मैं आपको आता हूँ सर, आता हूँ। देखिए आप मुझे एक बात बताएं, ये मैं आपको बताता हूँ। बोरोइंग आपने कहा ख़त्म करें। आपका टैक्स कलेक्शन जो कि एक फ्रैक्चर्ड सिस्टम है, जिसमें एग्रीकल्चर का कोई ट्रू टैक्सेशन नहीं हो रहा, रियल एस्टेट का कोई ट्रू टैक्सेशन नहीं हो रहा, रिटेल होलसेल का कोई ट्रू टैक्सेशन नहीं हो रहा, स्मगलिंग बढ़ गई है। 9.2 ट्रिलियन करना भी बहुत डिफिकल्ट है। सही। उसमें हमने जो हमारे मोहतरमुल मकाम आला हजरत शौकत तरीन साहब ने NFC जो करवाया था, 60-40 हो गया। ये पहले होता था 42.5, 41.5 और 58.5, यानी 41.5 सूबों को था और 58.5 फेडरल गवर्नमेंट का था। सही। अब इट इज अदरवाइज कि 41.5 गवर्नमेंट फेडरेशन का है, उसमें भी अब सिर्फ 40% रहते हैं, कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को दे दें। 40% में आपको अगर 9,200, अगर मैं सिर्फ ये एक्साइजेबल मैं सारी चीज़ें ले लेता हूँ, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी नहीं ले रहा, तो 40% 9 चौक 36 38 38 ट्रिलियन 3.8 ट्रिलियन हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट में टैक्स की रेवेन्यू के मद में आ रहा है। ठीक है सर? सिर्फ आपका इंटरेस्ट और डेट सर्विसिंग ही 7,300 है। तो हम तो गिनती शुरू होने से पहले ही माइनस में आ जाते हैं। फिर आ जाए डिफेंस, फिर आ जाए ये SOEs, ब्लीडिंग SOEs, फिर आ जाए गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन, पेंशन। तो अगर बोरोइंग ना करें तो कहां से लाएं सर? नंबर 1। नंबर 2, हमने काफी सेक्टर्स को डिवॉल्व किया है 18th अमेंडमेंट में, तो डेवोल्यूशन हमें कोई रंग नजर नहीं आ रहा। आज भी आप फेडरल गवर्नमेंट से सवाल करते हैं हेल्थ का क्या है,
सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है, एजुकेशन क्या है, हत्ता कि ये तो डिवॉल्व हो चुके हैं। हमने कोई कोशिश ही नहीं की कि हम आगे लेके चले। और क्या सवाल था मुझे आप बता देते हैं, मैं जवाब देता। मुझे ये बता दें सर क्विकली, 2 या 3 चीजें आप खुद इस बजट को देखकर यू थिंक बेहतर हो सकती थी या बेहतर की जानी चाहिए थी? अच्छा, अब आपने एक सवाल आया था मिनी बजट का। देखें, ये बजट प्रैक्टिकली स्पीकिंग मिनी बजट 2 वजूहत से आ सकते थे और हैं। एक तो ये, अगर कोई और गवर्नमेंट आती है उसकी प्रायोरिटी कुछ और हो तो वो ला सकती है। There is no impact. और गवर्नमेंट तो आएगी ना, फिर 13 जमातों की गवर्नमेंट तो नहीं होगी, 14 की हो सकती है। हाँ ठीक है ना। मिफ्ता इस्माइल साहब भी फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मिफ्ता साहब, मैं नहीं समझता इस बजट को छोड़ सकते। वो अलग बात है, इंटरेस्ट रेट उनको बढ़ाना हो तो 400 बिलियन से 2 मतलब। अच्छा, आप फर्ज करें, दूसरा है रेवेन्यू टारगेट। तो कोई भी माइका लाल ये नहीं कहेगा, शायद मेरे सिवाय, कि 10,000 अरब हो जाएगा। अगर मैं 10,000 अरब करूंगा ना तो जुबैर भाई को मुझे नाराज करना पड़ेगा। और मैं बड़े देखें, हमारे पास बजट के लिए भी इस मरतबा पहले तो रेड लाइन होती थी कि भाई फलाने को गिरफ्तार किया तो ये रेड लाइन होगी, अगर हमारी बात नहीं मानी तो ये रेड लाइन होगी। इस मरतबा बजट में भी 3 रेड लाइनें हमने देखी, और एक रेड लाइन ऐसी जगह से देखी जिसने जिंदगी भर हमें डॉक्यूमेंटेशन के अलावा कुछ नहीं सिखाया। सही। और उन्होंने एक रेड लाइन दे दी हमें, और 300 बिलियन की रेड लाइन थी। सर IMF प्रोग्राम हो रहा है? IMF, we have all the endeavors. IMF we are members of IMF. We are into program. We are not against the program. We are with रिज्यूम हो जाएगा जो एक सस्पेंड हो चुका है, ये कह लें। सस्पेंड नहीं हुआ सर, 9th रिव्यू हो चुका है। टेक्निकली वी आर क्वालिफाइड। In addition to 9th review, they want to satisfy on some grounds which we have provided them. Just for an insight, is IMF okay with what budget is presented? देखिए, बजट तो 9th रिव्यू में था ही नहीं। चले अब आ गया ना। नहीं, अब आया, आप देखें वो तो ट्वीकिंग होगी ना। जब आप बात करेंगे किसी से, आप मुझसे बात करें ना, तो सवाल पे सवाल निकाल रहे हैं ना, तो वो भी निकालेंगे। हाँ, तो लेट देम। एंड ऑब्वियसली अब नाउ इट इज FBR टीम, हम नहीं है। अब वो तो देखे ना, जिसका काम उसी को साझे, देखते हैं क्या करते हैं। मुझसे मशवरे लेते तो मैं भी बता देता हूँ क्या करना है। ठीक हो गया अशफाक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, हमारे साथ मौजूद थे। शॉर्टेज ऑफ टाइम है, अशफाक साहब की कमिटमेंट है, बट रियली थैंक यू अशफाक साहब फॉर बीइंग हियर, और आपने टाइम दिया और अपनी ज़बरदस्त अंदाज से गुफ्तगू की। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर